Hello everybody. Let's enter into another case of relative motion रेन मैन प्रॉब्लम इन 2D. यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे कि द रेन इज़ फॉलिंग एट एन एंगल थीटा. मैं इसको केस 2 नाम दे देता हूँ. तो केस 1 हम लोग ने ऑलरेडी देखा था. लेट्स एंटर इनटू केस 2. केस 1 में हम लोग ने देखा था द रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. यहाँ पे मैं बात करूँगा द रेन इज़ फॉलिंग एट एन एंगल थीटा. द रेन इज़ फॉलिंग एट एन एंगल थीटा. तो दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ रेन. दिस इज़ माई एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ रेन. याद रहे 1D में भी हम लोग ने सीखा था एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ रेन कब मिलती है, जब ऑब्जर्वर या जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होता है. जो चीज़ रेस्ट पे होती है उसको एग्जैक्ट चीज़ें पता चलती है. मतलब इन दिस केस हाउ विल द पर्सन विल होल्ड हिज अम्ब्रेला. ही विल होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल. तो ये है मेरा पर्सन. तो इसको कुछ इस तरीके से व्हेन ही इज़ एट रेस्ट अपना अम्ब्रेला मूव करना या होल्ड करना पड़ेगा एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल. सो अगेन अगर मैं बात करूँ अगर ये पर्सन मूव होने लग गया तो दिस इज़ बेसिकली रेन मैन प्रॉब्लम का केस 2. जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा पहला लेक्चर याद से देखो, अदरवाइज़ ये नहीं समझेगा. रेन मैन प्रॉब्लम इसमें अगर मैं बात करूँ पर्सन मूव होने लग गया आई कैप की तरफ ही हम लोग ले लेते हैं. द पर्सन स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. लेट अस अज्यूम मैं बोलता हूँ कि पर्सन इस तरफ ही मूव हो रहा है, इस तरफ. ठीक है. तो यही पर्सन जो है अगर इस तरफ मूव हो रहा है तो उसको अपने अम्ब्रेला को किस तरफ बेंड करना पड़ेगा. मैंने केस 1 में ही तुम लोग को बताया था जिस तरफ पर्सन भागता है उस तरफ उसको अम्ब्रेला बेंड करना पड़ता है. द अम्ब्रेला वॉज ऑलरेडी एट एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल. ठीक है. अब जब पर्सन खड़ा था तब उसने अम्ब्रेला ऐसा पकड़ा था, लेकिन जब पर्सन एक सर्टन आई कैप डायरेक्शन में भाग रहा है तो उसको अपनी अम्ब्रेला को उसी डायरेक्शन में आई कैप की तरफ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसा बेंड करना ही पड़ेगा, वो उसका मोशन डिसाइड करेगा वो कितनी तेज़ी से भाग रहा है. तो जैसे जैसे वो अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है उसको अपनी अम्ब्रेला को बेंड करना पड़ेगा लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड सो ऑन. डिपेंड करता है उसकी स्पीड कितनी है. मैं मान लेता हूँ कि उसने अपनी अम्ब्रेला को इतना बेंड कर लिया सच दैट ही फील्स एज इफ द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. उसने अपनी अम्ब्रेला को एक इतना बेंड कर लिया. इनिशियल इट वॉज लाइक दिस, फिर उसे बेंड करता गया इतना बेंड कर दिया सो दैट ही फील्स दैट द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. मतलब अब उसको अम्ब्रेला को कैसा पकड़ना पड़ेगा, लाइक दिस, बेसिकली एट एन एंगल 0 डिग्रीज विथ वर्टिकल. मतलब ये जो मेरा वेलोसिटी है ये कौन सा वेलोसिटी है जो पर्सन को लग रही है. ठीक है. पर्सन मोशन में है. इसका मतलब पर्सन को अपनी अम्ब्रेला किस तरीके से पकड़ना पड़ेगा, लाइक दिस लाइक दिस. तो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द अम्ब्रेला दैट द पर्सन शुड होल्ड, क्योंकि उसको लग रहा है द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन. अगेन ये हर बार ऐसा नहीं होगा. जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है ये पर्सन का मोशन या स्पीड या वेलोसिटी डिसाइड करेगा कि उसको रेनफॉल कैसा लग रहा है. ये और तेज़ी से भागेगा ना, ये और इंक्लिनेशन इसको करना पड़ेगा अम्ब्रेला को. हम लोग इसको एक जनरलाइज केस मान लेते हैं. बाकी न्यूमेरिकल में हम लोग देख लेंगे कि अगर ये और तेज़ी से भागा तो इसको और कितना बेंड करना पड़ेगा. हमको करना क्या, वेक्टर रिजोल्यूशन ही तो करना है. इसी चीज़ को अगर मैंने ग्राफिकल फॉर्म में बनाने की कोशिश किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको एज अ ग्राफ बनाने की कोशिश किया. लेट अस टेक एन एक्स एक्सिस और अ वाई एक्सिस सो दैट हम लोग इसको कुछ ऐसे दिखा सके कि चीज़ें क्या हो रही है. द पर्सन की अगर मैं बात करूँ, व्हेन द पर्सन वॉज एट रेस्ट ही फील्स या ही फेल्ट दैट द रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो ठीक है भाई. जब वो रेस्ट पे था उसको लग रहा था रेन ऐसे जा रही है. जब वो रेस्ट पे था उसको लग रहा था रेन ऐसे जा रही है. अभी देखो ये जो वेक्टर है ना, मैं इसको इधर भी तो बना सकता हूँ, बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो है.
तो हाँ, हम लोग को ये एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, तब का तब देख लेंगे। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसी वेक्टर को इधर बना लेता हूँ। ये कब हो रहा था? व्हेन द पर्सन वाज एट रेस्ट। जब पर्सन भागने लगा, एक सर्टन वेलोसिटी से जब पर्सन भागने लगा, तो मान लो पर्सन कुछ ऐसे भाग रहा था, आई कैप डायरेक्शन में भाग रहा था, तब उसको क्या लगने लगा? दैट द रेन इज़ फॉलिंग एग्जैक्टली वर्टिकल। मतलब उसको अब ऐसा लग रहा है द रेन इज़ फॉलिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज़ माई VRM, दिस इज़ माई VRM। ये कब हुआ? जब पर्सन भाग रहा था, किधर भाग रहा था? आई कैप डायरेक्शन में। जब वो स्टेशनरी था तब उसको लग रहा था वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ ऐसे है। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन, या उसको जो एंगल अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा इनिशियली, लेट दैट एंगल भी थीटा। थोड़ा सा अलग केस है ये, केस 1 के हिसाब से। अगेन 1D का ही रिलेशन में यूज़ करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले किया था। कैन आई से व्हाट इज़ VRM? सिंस relative velocity of rain with respect to man will be nothing but VR bar minus VM bar। ये तो हम लोग ने 50 बार 1D में देखा हुआ है, क्या है नया इसमें? कुछ भी नहीं है। इसमें VR बार जो है, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें 4th क्वाड्रेंट में, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ VR बार इज नथिंग बट VR J कैप और जस्ट VR I कैप। इसके पास I और J के दोनों कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली मुझे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, जो कि बहुत छोटी चीज़ है हमारे लिए। रिजॉल्व करना कौन सी बड़ी चीज़ है? मान लो मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया कुछ ऐसे, ठीक है। मैंने इसको रिजॉल्व कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय, देखो ये थीटा है, तो कैन आई से इफ दिस इज थीटा देन दिस विल ऑल्सो बी थीटा। बेसिकली दिस इज ऑल्सो थीटा। जिसके साथ एंगल रहता है हम लोग उसको क्या लेते हैं? कॉस। और ये जे कैप, या फिर मैं बोल सकता हूँ माइनस जे कैप की तरफ भाग रहा है। दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन वाला। दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन वाला। VR साइन थीटा आई कैप, VR साइन थीटा आई कैप, ठीक है। तो मैंने VR बार के दो कंपोनेंट्स निकाल लिया हूँ, VR कॉस थीटा जे कैप, वो भी माइनस वाला, एंड यहाँ पर मुझे मिल गया है VR साइन थीटा आई कैप प्लस वाला। मतलब मैं VR बार को अब मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। कैन आई से माई VR बार विल बी नथिंग बट VR साइन थीटा आई कैप, है ना। और ये क्या है? माइनस VR कॉस थीटा जे कैप। दिस इज माई VR बार। ये भी VR बार ही लिखा हूँ मैंने, माइनस माइनस साइन की वजह से माइनस। अब VM बार देखो क्या है? VM आई कैप। कोई बात नहीं, मैं आई कैप को आई कैप की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। कैन आई से VR साइन थीटा माइनस VM विल बी माई आई कैप, बराबर। ये आई कैप को मैंने एक साथ लग दिया, माइनस VR कॉस थीटा विल बी माई जे कैप। ये है मेरा VRM वेक्टर फॉर्म में। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? डायग्राम मुझे कुछ और बता रहा है कहानी में। डायग्राम मुझे बोलता है मेरा जो VRM है ना, माइनस जे कैप की तरफ, इट इज़ लाइंग प्योरली ऑन वाई एक्सिस। इक्वेशन बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, इसके पास आई कंपोनेंट भी है, इसके पास जे कंपोनेंट भी। कोई तो एक झूठ बोल रहा है। डायग्राम एकदम एक्यूरेट है। ये वेक्टर वाला डायग्राम हम लोगों ने कैसे बनाया? रियल लाइफ सिचुएशन लेके। डायग्राम एकदम एक्यूरेट है, मतलब ये इक्वेशन गड़बड़ है। गड़बड़ है मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग रॉन्ग करके सही करने वाले। इस गलत चीज़ में भी कोई बहुत अच्छी चीज़ छुपी हुई है। इस इक्वेशन में क्या मैं बोल सकता हूँ? फ्रॉम द डायग्राम कैन आई से, फ्रॉम द डायग्राम कैन आई से, फ्रॉम द डायग्राम कैन आई से, मेरा ये जो VR साइन थीटा एंड VM है, बेसिकली पूरा का पूरा आई कैप, VR साइन थीटा माइनस VM, ये जो पूरा का पूरा आई कैप है, ये एक्चुअल में होना ही नहीं चाहिए था। इट शुड हैव बीन 0।
ठीक है, ज़ीरो लिख दो, वी आर साइन थीटा माइनस वी एम इज़ ज़ीरो। अरे ये तो मेरे लिए काम की चीज़ हो गई, मुझे लगा था कि मेरा वक्त बर्बाद होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से तो मुझे बहुत ही प्यार से थीटा की वैल्यू मिलने जा रही है। एट विच एंगल द पर्सन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, एट विच एंगल द पर्सन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, साइन इनवर्स ऑफ वी एम बाय वी आर, साइन इनवर्स ऑफ वी एम बाय वी आर। ये है हमारा इस केस का रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 1। तो बहुत ही आसानी से मैंने रिजॉल्व भी कर दिया एंड मुझे थीटा की वैल्यू भी मिल गई। अब मेरा एक ही बहुत ही छोटा सा काम बचा है कि ये जो वी आर एम जो वेक्टर फॉर्म में था, इसको मैं वापस लिख लूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ज़ीरो है, ठीक है, ये वाला पार्ट तो ज़ीरो है। तो मैं इसी वी आर एम को वेक्टर फॉर्म के बजाय अब मैं स्केलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। कैन आई से ऑल्सो what is my VRM? What is my VRM? My VRM is nothing but वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ माइनस वी आर कॉस थीटा जे क्या। वेक्टर फॉर्म में इतना काफ़ी है। किसी भी वेक्टर को स्केलर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? वी आर एम को मैं क्या लिखूँ? अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रूट के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? वी आर कॉस थीटा ही होने वाला है, बराबर। मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को काट दिया। इस कॉस थीटा को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, बिकॉज आई डू हैव साइन थीटा अवेलेबल। मेरे पास साइन थीटा है। अच्छा, साइन थीटा क्या है? वी एम बाई वी आर है। आई कैन ईजिली कैलकुलेट कॉस थीटा विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा, क्योंकि मुझे पता है व्हाट इज कॉस थीटा। बच्चों वाला फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, देखो साइन थीटा है ना वी एम बाई वी आर, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? वी एम स्क्वायर बाय वी आर स्क्वायर, वी एम स्क्वायर बाय वी आर स्क्वायर। इसको मैं यहाँ कंप्लीट कर लेता हूँ। बोलो, कैन आई सी व्हाट इज़ माई, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लूँ। अंडर रूट ऑफ, बोलो, वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय वी आर स्क्वायर। ये सब रूट के अंदर है, ठीक है। अब ये रूट के अंदर है, वी आर स्क्वायर रूट के बाहर ले लोगे तो वी आर हो जाएगा, वी आर कट जाएगा, बराबर। ये ऐसा हो जाएगा ना, वी आर बाय वी आर अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। कैन आई से व्हाट शुड बी माई वी आर एम इन स्केलर फॉर्म, जिसको मैं न्यूमेरिकल में याद रख सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर, वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। हम लोग अगर ध्यान दें, वी आर एम केस 1 में हम लोग को अलग मिला था। केस 1 में इट वॉज अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। जिन लोगों ने पहला लेक्चर देखा है उनको पता होगा वी आर एम हम लोग को क्या मिला था, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। ऑल्सो देखो थीटा अपने को केस 1 में क्या मिला था, टैन इनवर्स ऑफ वी एम बाई वी आर। यहाँ पर क्या मिला है मुझे? साइन इनवर्स ऑफ वी एम बाई वी आर। इतना फ़र्क हो जाता है सिर्फ सिचुएशन बदलने से। होप तुम लोग को ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम लोग केस आगे लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।